देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं मथुरा के पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह। चौधरी तेजवीर सिंह आज सहकारी बैंक की एक बैठक में सम्मिलित हुए, अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और इस मौके पर अचानक हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो माननीय पूर्व सांसद जी, आपसे जाने की कैसे हैं आप आजकल? बिल्कुल एकदम बढ़िया है खत्री जी, बहुत बढ़िया जी। और आज जो सहकारिता में कुछ परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन दिखाई भी पड़ रहा होगा आपको। उम्मीद है कि आगे जी भविष्य में जो सहकारिता इस समय जिस उद्देश्य से बनाई गया था, ये यूपी कोऑपरेटिव के आप किस पद को सुशोभित कर रहे हैं सर? मैं यूपी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ जी। वेरी नाइस। तो आपके मार्गदर्शन में यूपी कोऑपरेटिव बैंक चल रही है उत्तर प्रदेश में पूरे में? जी जी जी, पूरे प्रदेश में। तो ये हमारे लिए और मथुरा वासियों के लिए गौरव की बात है। और आज जो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक की साधारण सभा की बैठक हुई है जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, उसका क्या कुछ सारांश है, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, ये जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है, पहले कभी जो एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम कहते हैं जिसे जी, वो प्रतिवर्ष होनी चाहिए, ये निर्णय लिया। उसका कारण था कि कोई लेखा जोखा उस तरह का नहीं उपलब्ध कराया जाता था सदस्यों को जी। उन्हें पता नहीं चलता था कि बैंक की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति मजबूत है या दयनीय हो गई। तो उस लिहाज से ये हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी ने कहा कि प्रत्येक संस्था की एजीएम प्रतिवर्ष होना चाहिए जी। और उसमें पूरा साल उस संस्था का निकल के आना चाहिए। स्वाभाविक है, लाभांश उसमें कितना उसका जो है कहा जाए कि डिफॉल्टर है या लाभ में है, ये सब उसमें सब समायोजित होता है, क्योंकि बैलेंस शीट आती है और उसका पता पढ़ के सुनाया जाता है सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को। जी जी। तो मुझे खुशी है कि यहाँ 3 साल पहले जो स्थिति थी बैंक की जी, वो ऐसा लगता था कि मथुरा की जिला सहकारी बैंक किसी दिन एक उत्तर प्रदेश की शीर्ष बैंकों में हुआ करती थी जी, अच्छी स्थिति में होती थी जी। और कोई भी चेयरमैन रहा, उत्तर प्रदेश में एक स्थान होता था, मथुरा का नाम होता था जिला सहकारी बैंक। लेकिन समय समय धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी चेयरमैन रहा इसका 11 वर्ष के करीब, और अच्छे कोऑपरेटर रहे। 21 साल चौधरी दिगंबर सिंह जी रहे, श्याम सुंदर शर्मा जी भी रहे काफी समय तक, बहुत अच्छी स्थिति में थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ, या तो कहा जाए कि हमारी निष्ठा पर चिन्ह लगा जनप्रतिनिधियों की, या कर्मचारियों की लापरवाहियां हुई जी। और वो बैंकों और सोसाइटी के मध्य बहुत ज्यादा अंतर हो गया जी। और वो एक तरह से इम्बैलेंस हो गया जी। तो उसकी वजह से जो अंतर आया, तो काफी पैसा जो वसूलना चाहिए था वो रिकवरी उसकी नहीं हो पाई जी। और बहुत सा पैसा एनपीए में चला गया, एनपीए हो गया कि अब ये वसूलने लायक ही नहीं रहा है जी। लेकिन हमने ओटीएस स्कीम लागू की है सरकार ने, उसमें किसानों को लाभ भी दिया गया है, इंटरेस्ट का लाभ दिया गया है, ब्याज छोड़ने का भी लाभ दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये अभियान अब चलेगा, अच्छी वसूली या होगी। दूसरी चीज, हमने ये निर्णय लिया है कि हर सोसाइटी को जो टैक्स है, जो सहकारी समितियां है, प्रत्येक सहकारी समिति को एक किसानों में आत्मविश्वास के लिए एक विश्वास जागृत हो सहकारिता के प्रति,
जी। क्योंकि सेवा भाव की भावना धीरे धीरे खत्म होती चली गई थी जी। वो फिर से प्राप्त हो, किसान सहकारिता से में विश्वास अपना जाहिर करने लगे, डिपॉजिट अच्छे मिले बैंकों को, राजनीति का जरिया बन गई सरकारी बैंक, राजनीति का जरिया बनी। मैं सबको नहीं ले रहा, इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं, सबको शामिल करेंगे तो आप भी शामिल हो जाएंगे उसमें। नहीं, मैं तो कभी चंद दिन हुए हैं, मुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन सबको इसलिए नहीं कर रहे। राजनीति अखाड़ा एक पार्टी का ही ज्यादा रहा जी, वर्चस्व इसमें। अब हो सकता है सब एक जैसी तो नहीं होती जी स्थिति, उनमें अच्छे भी लोग होंगे, कुछ खराब भी लोग आए होंगे। तो सहकारिता की तरफ जब कार के आके वो ये हो जाता है कि ध्यान हो जाना, शुचिता और ईमानदारी प्रश्न लग जाना, तो स्वाभाविक है कोई भी संस्था हो उसमें निश्चित रूप से गिरावट आती है जी। तो वही परिणाम यहाँ रहा और उससे सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे। प्रत्येक सोसाइटी को कंप्यूटराइज करने का काम इस समय हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की हर सोसाइटी कंप्यूटराइज्ड हो, जिसमें एक शिकायत आती थी कि हमने पैसा दिया नहीं और हमारे ऊपर रिकवरी आ रही है, रिकवरी चल रही है, तो इसीलिए वो भी निकल जाते थे संबंध वगैरह। जी। तो अब वो स्थिति पर नियंत्रण हो, कंप्यूटराइज सब मामला हो। किसान भी इतना भोला था प्रदेश का कि समितियों के सचिवों के पास अपनी चेकबुक और पासबुक रख दिया करता था। हाँ, तो उसका लाभ भी कर्मचारियों ने बहुत उठाया। वो स्थिति इस तरह बिगड़ी, लेकिन अब 3 साल में 57 करोड़ की बकाया थी ये मथुरा जिला सहकारी बैंक जी। वो आज एक भी पैसे का बकाया किसी का नहीं है उसके ऊपर। तो जी और कि ये अब लाभ की स्थिति में आना शुरू हो जाएगी 2 सालों में। तो जो ये लग रहा था कि मथुरा की स्थिति बहुत खराब है, हमने भी विशेष ध्यान दिया है क्योंकि हमारा गृह जनपद भी है जी। तो उस नाते हम जो भी कर सकते हैं इस बैंक को जी बिल्कुल कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए। और ये भी बता दीजिए कि किसानों को क्या और सहूलियतें दे रही है आपकी कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश में। नहीं, किसानों के लिए देखिए 7 साल के लिए एक ऋण जो काम करना चाहे किसान जी, तो वो कहा जाए कि मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋण जो होता है जी, उसी में अब 7 साल के लिए भी एक प्रावधान किया गया है जी। उस 7 साल के ऋण वो जो ऋण सुविधा होगी उसमें किसानियत से अलग भी अगर कोई काम वो करना चाहता है किसान जी, तो उस 6.5% ब्याज पे पैसा देगी और उसका 7 साल में वो किसान भुगतान कर सकता है जी। और ये भी कहा गया है कि बिजली के बिल भी अब जो कोऑपरेटिव बिजली के बिल हमने सोसाइटियों के माध्यम से बिजली के बिल, क्योंकि सोसाइटियों की स्थिति खराब थी और भी पतंजलि का भी हमने वो किया, जो फूड प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, जो सामान आता है, ये भी शुरुआत हो रही है। बिजली के बिल किसान वहीं से जमा कर सके सोसाइटी के माध्यम से। आज 8 सोसाइटियों को वो मशीन वितरित भी की गई है जी, है ना जी। तो ये धीरे धीरे सब पे हो जाएगा, ये काम हम करवा रहे हैं। दूसरी चीज, जिन प्रदेश में जिन सोसाइटियों की बिल्डिंग जर्जर है जी या जहाँ है नहीं जी, करीब 7479 सोसाइटी है पूरे प्रदेश में जी, उनमें उन बिल्डिंगों को उनका पुनर्निर्माण, जहाँ नहीं है बिल्डिंग वहाँ नई बिल्डिंग गोदाम बनवाने का प्रावधान ये सब चल रहा है। मथुरा में भी शुरुआत में 25 सोसाइटियों को जिनके यहाँ जगह उपलब्ध है 25 सोसाइटियों पे ये निर्माण कार्य होगा, पुनर्निर्माण का कार्य होगा। 25 गोदाम यहाँ नए बनने जा रहे हैं
और धीरे धीरे एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं रहेगी 2 साल के अंदर इस पर अपना भवन अच्छा न हो जी, ये भी किया जा रहा है। और जो कंप्यूटराइज्ड न हो, ये और बोल दूं मैं आपकी तरफ से। जी 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 2 साल में ऐसा हो जाएगा कि कोई सोसाइटी बिना कंप्यूटराइज्ड के आपको नहीं दिखाई देगी। और 2 साल में कोऑपरेटिव बैंक मथुरा तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति में हो जाएगी। आपकी बातों को यदि हम फायदे की स्थिति में आएगी। देखिए ज्यादातर संस्थाएं सब डूबी हुई हैं जी। इतना बड़ा बैंक था भूमि विकास बैंक है ना जी, उसकी स्थिति ऐसी खराब हो गई कि उसमें एक दिन तो ये आया कि कहीं इसमें ताला तो नहीं लग जाएगा जी जी, लेकिन उसको भी सुधारने का प्रयास हम भी मदद कर रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जिनकी स्थिति जर्जर है, खराब है, 1-2 संस्था को छोड़ के या तो पैक पैड ले लीजिए या लेग पैड ले लीजिए या हमारी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, 3 ही संस्थाएं ऐसी कहलाई जाती है जो लाभ की स्थिति में। हमने इस बार 45 करोड़ का लाभ उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने कमाया है जी। तो इसी तरह सब संस्थाएं काम करें, ढंग से प्रयास करें, जो जिम्मेदारी कर्मचारियों की है वो उसका सही निर्वहन करें, जिससे कि आगे परिणाम सकारात्मक आए। और जिस उद्देश्य से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर इन सब के लिए, भले के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान के लिए ये सब बनाई गई थी, सहकारिता का एक तरह से उदय हुआ था, वो सहकारिता उसी काम में जुट जाए जिससे देश और प्रदेश का भला हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी तेजवीर सिंह, मथुरा के पूर्व सांसद। आज कोऑपरेटिव बैंक मथुरा की साधारण सभा की बैठक हुई, उस बैठक के मुख्य अतिथि आप रहे और आपने उस बैठक का पूरा सारांश हमें बताया है। साथ ही ये भी बताया है कि आप प्रयत्नशील हैं, पूरे यूपी की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको कंप्यूटराइज्ड कराने के लिए, साथ ही कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से अब किसानों को यहाँ पर मथुरा में बिजली बिल जमा कराने की सुविधा और उनके घर बैठे ही मुहैया कराई जा रही है। कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी किसानों के पास पहुँचेंगे और उनसे उनके बिजली बिलों की राशि लेंगे और वे जमा कराएंगे। इस तरह की सुविधाएं कोऑपरेटिव बैंक दे रही है और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से अन्य ऋण योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी भी आपने दी है और मथुरा की जो स्थिति रही है और अब जो हुई है उस पर भी आपने प्रकाश डाला है और काफ़ी कुछ आपने सत्य भाषण किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या परिणाम सामने आता है। अभी फिलहाल आपके अनुसार स्थिति में निरंतर सुधार है और मथुरा की कोऑपरेटिव बैंक जिस पर 57 करोड़ रुपए का कर्जा रहता था, अब वो किसी की कर्जदार नहीं है और बहुत जल्द वो नफा भी करने लग जाएगी और फायदे में भी आ जाएगी। धन्यवाद आपका। हमारे समय में जिस तरह से बिजनौर की बैंक है, मेरठ की बैंक है, मुरादाबाद की बैंक है, गाजियाबाद की बैंक है, जिनका आज प्रदेश में एक स्थान है, सम्मान है, ऐसे ही हम अपने कार्यकाल में इस मथुरा जिला सहकारी बैंक को भी अपने पैरों पर सुदृढ़ स्थिति में लाने का, खड़ा करने का काम हम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और हमने कुछ जैसा एमडी साहब ने बताया कि गोदाम की व्यवस्था यहाँ हो रही है, जहाँ जीर्ण शीर्ण हालत थी वहाँ गोदाम बनाए जा रहे हैं, जहाँ नहीं है और आवश्यकता है वहाँ नए गोदामों का निर्माण हमारा बैंक करने जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जिला सहकारी बैंक का शायद प्रदेश में एक ही सहकारिता भवन है किसानों के लिए, जो मथुरा में है, चौधरी दिगंबर सिंह सहकारी किसान निवास इसका नाम है। इसकी स्थिति आप देखते हैं, स्थिति ज़्यादा बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है। ये मेरा प्रयास हो रहा है कि जिला हमारी यूपीसी भी इसके
उद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए फिर से इसका पुनः रेनोवेशन हो और ऐसा लगे कोई किसान आए, उनके परिवारीजन आए, बाहर से कोई लोग आके रुकें तो ये लगे कि मथुरा में एक शानदार ठहराव की व्यवस्था इस किसान निवास के माध्यम से हुई है। तो हमने एक प्रस्ताव भी किया है, इसमें यूपीसीबी ने 50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव हमारा रजिस्ट्रार साहब के यहाँ है और हो सकता है 2-4 दिन में उसका अनुमोदन होते ही तुरंत हम यहाँ कार्य प्रारंभ करा दें। हमने इफ़को के चेयरमैन, हमने क्रिवको के चेयरमैन, उनके एमडीओ से भी बात की है और उम्मीद है उनका भी अंशदान इसमें कुछ आएगा और ये सुंदर बिल्डिंग और भव्य बिल्डिंग का निर्माण आप 1 साल के अंदर, अगली बार जब एजीएम होगी तो एक बदला हुआ रूप इस सहकारी किसान निवास का आपका दिखाई देगा। विगत वर्षों में जिला सहकारी बैंक की मथुरा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही थी, जो विगत 3 वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है। पैकपेड और इफ़को के ये होल्डर हो गए थे, इन्होंने अपने कार्यों में सुधार करके अपनी डिफॉल्टरशिप खत्म कर दी है। और जैसा कि अभी बैंक के चेयरमैन साहब ने बताया कि हम लोग लाभ पर निरंतर कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य किया है, मैं इसके लिए भी धन्यवाद। प्रबंधक जी, क्या स्थिति रही कि बीच में जो बैंक की स्थिति बहुत डाउन हो गई थी, क्या कारण रहता है इसका? अब ये तो यहाँ के स्थानीय कारण होते हैं, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ कर्मचारी भी शामिल हो जाते हैं। प्रदेश की स्थिति क्या है कोऑपरेटिव बैंक की? प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक अधिकतर लाभ पर है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक निरंतर लाभ पर है। इस बार हम लोगों ने 43 करोड़ का लाभ अर्जित किया है और लगभग 16 बैंकें हमारी वीक जरूर हैं, लेकिन उसमें से भी 10 बैंकें लाभ पर आ गई है। कुल कितनी बैंकें हैं? कुल 50 जिला सहकारी बैंकें हैं। 3 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? 3 वर्ष पहले तो 16 बैंक की कमजोरी हो रही थी, अब उसमें से 10 लाभ पर आ गई है। मात्र 6 या 7 बैंक वो कौन जिले लाभ हैं? पर है, वो पूरब में ही है। अच्छा, टॉपर जिले कौन से हैं? टॉपर जिले तो इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये हमेशा टॉप करते हैं और गाजियाबाद। और इन चीनी मिलों को भुगतान करने के लिए हम लोगों ने पिछले साल 6,000 करोड़ का भुगतान कराया था, इस बार भी हम लोग कराएंगे। जिस तरीके से केंद्र में और राज्य में सरकार नई नई चीज़ें ला करके काम बढ़ा रही है, तो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में क्या स्थिति है? जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्कीम लाती है उसका हम लोग पूर्ण पालन करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें हम लोगों ने पैक्स के गोदाम निर्माण के लिए अभी हमारे नाबार्ड ने 116 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। किसानों के लिए और क्या कोई नई योजना, कोई नई चीज़ ऐसी आप ला रहे हैं जिससे वो लोग कोऑपरेटिव की तरफ ज़्यादा अग्रसर? अभी हम लोग अपने यहाँ बैंकों के लिए बैंक संवाददाता की स्कीम ला रहे हैं। प्रत्येक पैक्स में एक बैंक संवाददाता होगा जो बैंकिंग कार्यों में किसानों के बीच ले जाएगा और उनको घर बैठे ही डिपॉजिट और निकासी की सुविधा मिलेगी और लोन भी घर बैठे ही सैंक्शन होगा। इसके अंतर्गत ये स्कीम हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में लागू कर देंगे। उत्तर प्रदेश के जो गैर जनपद के जो किसान हैं उनको यहाँ मथुरा सहकारी बैंक में उनको कोई लाभ मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, जो भी लाभ मिलेगा सब किसानों के लिए ही है। नहीं, गैर जनपदों के जो किसान हैं अपने उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में गैर जनपदों के, जैसा कि आप लोग अगर क्या मेरठ के रहने वाले हैं या मुजफ्फरनगर के रहने वाले, वो मथुरा में आकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको सहकारी बैंक से उनको कोई लाभ मिल सकता है? तो कहीं भी हो उत्तर प्रदेश में गैर जनपद का कोई मतलब ही नहीं है, कोई नागरिकता है उन पर भारत की, कहीं भी रहकर लाभ ले सकते हैं। समितियों के लिए प्रोवाइड कराई गई है और इनका कार्य किसानों के हित में रहेगा। ये हमारे समिति सचिव हैं, ये इनको क्षेत्र में जाकर किसानों के बिल जमा करने में, पैसा उनको विड्रॉल कराने में, आधार के थ्रू पैसा निकालने में और खाद बीज का पैसा जमा कराने में, सभी कार्यों में रहेगी। ये माइक्रो एटीएम मशीन किसानों को और आगे जागरूक करेगी, उनको बैंक ना आने की जरूरत, उनको घर से ही सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ मतलब कहीं ना कहीं
किसानों की इसमें क्या बचत होगी? किसानों की बचत, सबसे बड़ी बचत तो ये है कि किसी को मान के चले कोई घर में रहता है और 20 किलोमीटर उसको आना है तो उसका कम से कम 50 रुपये या 100 रुपये भाड़ा लगता है, वो नहीं लगेगा। वो अपना वहीं पैसा जमा कर सकता है, वहीं विड्रॉल भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं किसानों को आने जाने में सुविधा रहेगी और कई सुविधाएं इस तरह की इसमें, और नई नई चीज़ें भी इसमें अपडेट करानी है। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, इंस्टॉलेशन और भी अपडेट होंगे। जैसे माना जाए किसानों को डिजिटल इंडिया की तरफ जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल डिजिटल इंडिया की तरफ जोड़ा जाएगा, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे क्या है कि चीज़ों की आपसी तालमेल सही हो जाएंगे, उनको वहीं पे सारी सुविधाएं प्रदान होंगी। पहले तो 73वीं इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी तेजवीर सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यूपीसीबी के एमडी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और यह उपस्थित सभी आप लोगों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारा बैंक की प्रबंध समिति, इस बैंक के प्रति जो नेगेटिव विचारधारा हमारे मथुरा जनपद में फैल गई थी कि बैंक बहुत कमज़ोर है, बैंक ख़त्म होने वाली है, इसके लिए हमने बहुत सकारात्मक कदम उठाए हैं। और बैंक की पुनः जो हमारे यूपीसीबी के चेयरमैन साहब ने आपको बताया है, पुनः बैंक हमारी जो 10-12 साल पहले थी उसी स्थिति पे आने की ओर है और बैंक अब चल पड़ी है। हमारे यहाँ से कोई भी किसान अब बिना बैंक में, ये नहीं कि लोन नहीं है, लोन लेने आता लोन नहीं है, हर किसान को लोन मिल रहा है, समय पे खाद मिल रहा है। और हम अब वैसे किसानों से तरह के लोन भी हमने खोल दिए हैं, कृषि लोन, वो हाउसिंग लोन है, 4 व्हीलर लोन है और वो उसके पर्सनल लोन है। बैंक की हमारी अच्छी स्थिति है और आने वाले विगत वर्षों में निश्चित ही बैंक हमारी एक अच्छी प्रदेश में अच्छे स्थान पर आएगी, ऐसी हमें आशा है। इस सभा में क्या प्रस्ताव पास किया गया? अब प्रस्ताव तो आपने सुनी होंगी, प्रस्ताव मैंने आपको बताया था और जो पूरे हमारे बताएंगे बैंक के सचिव बताएंगे पूरी सच्ची। आपके समय जब आपने चार्ज लिया था तब कितना इसका? जब 57 करोड़ रुपये तो बकायेदार थे, कर्जदार थे, डिफॉल्टर, जैसे बकायदा जो डिफॉल्टर 57 करोड़ हमने चुकाया है। और आज स्थिति क्या है? आज तो बहुत अच्छी स्थिति है। 62 करोड़ रुपया हमने लोनिंग में ज़्यादा लगाया है, 57 करोड़ रुपया वो चुकाया है। पहले केवल 43 करोड़ रुपये का जब हमारा बोर्ड आया था 43 करोड़ रुपये का लेन देन कर रहे थे, आज हम 1 से 3 करोड़ रुपया लेन देन कर रहे हैं। टर्नओवर मतलब लेन देन जो हम लोन बांट रहे हैं, पहले केवल 43 करोड़ थे। मतलब इस पोजीशन आप देख रहे हैं, आपको तो पता है बैंक की स्थिति क्या थी। उसके बाद भी 41 करोड़ रुपये का डिपॉजिट बढ़ाया है हमने। मायने रखता है 41 करोड़ का 2.5 साल में डिपॉजिट। और डिपॉजिट भाई, ये बैंक तो लोकल फॉर वोकल है। आपका पैसा आप डिपॉजिट करिए तो आपका पैसा किसानों काम आएगा। और सबसे सस्ता ऋण देने का हमारी बैंक करती है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी बैंक नहीं है सालाना 3 रुपया उस पर ब्याज पे देती है। 1 लाख की ब्याज 3,000 रुपये साल भर में समय पर लेन देन करते हैं। इसके लिए ये फायदा होंगे, अगर कोई भी मेंबर अपना पैसा जमा करता है तो रसीद तुरंत मिलेगी ऑनलाइन, सब घर पे ही तुरंत अपने आप पोस्टिंग खातों में हो जाएगी। पहले ये थी हम रसीद काटते तब यहाँ होती, लेकिन अब जैसे ही हम काटेंगे तुरंत अपने पोस्टिंग चली जाएगी, लेजरों में चली जाएगी। दूसरे नंबर, अगर कोई बिल जमा करता है, सस्ता पे आता है बिजली का, तो वो बिल इसी से जमा हो जाएगा। तीसरा ये है, अगर कोई पेटीएम से अपना पेमेंट करना चाहता है तो वो पेटीएम से सारी चीज़ उपलब्ध है, मतलब ऑनलाइन चीज़, सब चीज़ ऑनलाइन है। ये चीज़ नहीं है कि अब हमारे पास एटीएम नहीं है, वो हम नहीं कर पाएंगे, हमें पैसा दे दो, वो चीज़ नहीं है। आधार कार्ड लाओ, अपना पेमेंट करो, पेमेंट ले जाओ या जमा करो। की सहकारी समितियों को स्मार्ट पास मशीन उपलब्ध कराई गई है। इस मशीन के द्वारा जिन समितियों को बिजली बिल जमा करने का अधिकार मिला है एवं समितियों पर जो ऋण देते हैं और लेते हैं, इस संबंध में किसानों को बार बार जिला सहकारी बैंक में आने की जरूरत नहीं है। अब समितियों के कर्मचारी, सचिव आदि स्टाफ क्षेत्र में जाएंगे, वहीं उनका बिजली बिल जमा कर लेंगे, जिससे किसानों का आना जाना, बिजली घर में लाइन में लगना, वो सब बच जाएगा। एवं सहकारी समितियों पैसे जो उर्वरक आदि लेते हैं उसकी जमा करने का भी वहीं उसको स्पॉट पर ये सुविधा मिल जाएगी, वहाँ बिल जमा कर लेंगे। उनका मतलब उर्वरक का जो पैसा है हमारा ऋण वितरण का है, वो वहीं मतलब क्षेत्र में ही जमा कर लेंगे और वहीं हम उसको रसीद वहीं उपलब्ध करा देंगे। एटीएम भी अपना अगर वो चाहेंगे तो एटीएम से इसमें से पैसा भी वहीं क्षेत्र में निकाल सकते हैं। जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने सदस्यों को एटीएम उपलब्ध करा दिए गए, उनको पैसा निकालने की सुविधा भी उनके क्षेत्र में, उनके घर पर ही उपलब्ध जिला सहकारी बैंक करा रही है समितियों के माध्यम से।